आर्य बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी महानुभावों को सादर नमस्ते। मैं अपनी तैयारी में कन्ना साहब नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। मैं अभी छत्रपति संभाजी नगर से ही वापस आ रहा हूँ। अभी गाड़ी में ही हूँ। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, लेकिन ठीक है, पहुंचने कोई के नहीं। बाद आराम से। जी जी पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चौहान साहब को मेरी नमस्ते पहुंचा दी थी आपने? जी जी नमस्ते पहुंचाए, लेकिन वो इतना मतलब इतना सक्सेसफुल हो गया, लाखों लोग थे और हाँ, स्टेज पे भी चींटी को बैठने की जगह नहीं थी। मैं भी कैसे ही स्टेज पे सुरेश जी ने मेरे को ऊपर बुला लिया, बड़े मुश्किल से मैं चढ़ गया ऊपर। और मैंने आपके बारे में कहा उनको, सुबह भी हाँ, कहा, मतलब टेलीफोन पे पहले कहा था, मैं प्रवास जब कर रहा था सुबह सुबह, और स्टेज जी पे भी जी कहा, तो बोले ठीक है। तो बता दिया उनको, तो मतलब ज्यादा जी डिटेल में नहीं बात हो पाई। और वहां तो कैमरा तो 50-60 कैमरा थे, और फिर वो कनेक्टिविटी किसी के लिए नहीं था। वो मतलब वो मैं सोच रहा था शायद आपका वहाँ बात करवा देंगे, लेकिन स्कोप ही नहीं था वहां पे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आप जैसे एक शख्सियत, भारत माँ के लाल, जिन्होंने पूरी जवानी भारत माँ को दी है और इस रिटायर्ड लाइफ में भी केवल राष्ट्र की चिंता, केवल राष्ट्र की चिंता, केवल राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र को किस तरीके से समृद्धिशाली बनाया जाए, राष्ट्र का गौरव किस तरीके से उजागर किया जाए, इस कार्य में आप लगे हैं। आपको मैं नमन करता हूँ, आपका मैं धन्यवादी हूँ। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हम लोग जब से साथ जुड़े हैं, तब से बहुत लोगों को भी जोड़ पाए हैं। और आज मेरी कार्य की गूंज कहाँ-कहाँ तक है, वो भी मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूँगा। जी जी जी। हाँ, आज आज जो कार्यक्रम का शीर्षक है, कि आज एक मौलाना साहब जो कि बरेलवी अकायद के हैं और सूफीवाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हाशमी मियाँ जी। इन्होंने हिंदुओं का मज़ाक उड़ाया, हिंदुओं का मखौल किया। दिखाते रहो उसको। इन्होंने हिंदुओं का मखौल किस नाम से उड़ाया, किस तरीके से उपहास किया हिंदुओं का, ये मुझे सहन नहीं हुआ, और जिसे लेकर मैं आप लोगों के बीच आने का हिम्मत जुटा पाया हूँ। आप लोग अगर इसको सुनेंगे, तो उनको जो जवाब मैं दे रहा हूँ, वो कहाँ तक जवाब सही है, माकूल है, उसे भी आप लोग विश्लेषण करते रहेंगे, अपने मित्र मंडलियों को भी पहुँचाते रहेंगे, कहाँ-कहाँ ये फ़ॉल्ट है, कहाँ-कहाँ ये झूठ बोल रहे हैं, कैसे-कैसे झूठ बोल रहे हैं, कैसे-कैसे हिंदुओं का मज़ाक बना रहे हैं, हिंदू का उपहास कर रहे हैं, वो सब मैं आप लोगों के बीच आज उजागर करूँगा। यहाँ हमारे एक बंगाली भाई श्यामल आर्य ने लिखा है, ঈশ্বরের কৃপায় উপনয়ন নিয়েছি আনন্দ পুরুষার্থীজির কাছ থেকে। ঠিক আছে, খুব ভালো কথা। তা আনন্দ পুরুষার্থীর কাছ থেকে নিয়েছো তোমরা বাংলাদেশে, সে বাংলা বোঝে না, তোমরা হিন্দি বোঝো না। আনন্দ পুরুষার্থীর কাছ থেকে উপনয়ন নিয়ে কি করেছো আমি কিছু বুঝতে পারিনি। ও বাংলাতে বোঝাতে পেরেছে তোমাদেরকে? সে বাংলাভাষী নয়, বাংলা বাং আম প পূর্ববঙ্গে তোমরা আনন্দ পুরুষার্থীকে ডেকে কি সূচনা দিতে চাচ্ছ, কি সন্দেশা দিতে চাচ্ছ, যা দেবার দাও। তাতে আমি নেই, তোমাদের সঙ্গে নেই। তোমরা যা মনে করো তাই করো। বাংলাতে তো আমার কাজ নেই। ये आवाज़ उल्ट करके क्यों आ रही है मुझे?
আমি বাংলা ভাষায় কাজ করতে চেয়েছিলাম, বাঙালিদের নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মনে হয় বাঙালিরা আমাকে পছন্দ করেনি। যার জন্য আমি যাই না। আমার কাজ তো সব হিন্দিতে। मेरा सारा काम हिंदी में है। मैं हिंदी में काम करता आया हूँ। हिंदी भाषी लोगों से मेरा परिचय है। हिंदी लोग मुझे जानते हैं, हिंदी भाषी लोग मुझे पहचानते हैं। मेरे काम का गौरव आज संपूर्ण विश्व के आंगन में है, जिसका कुछ झलक और नमूना भी आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन बंगला में मैं काम करना चाहा था, बंगालियों को जगाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई जो बंगालियों के बीच से मुझे हटना पड़ा। तो मैं अब बंगला में काम नहीं करूँगा, बंगला में नहीं बोलूँगा, सारा काम मेरा हिंदी में है और हिंदी में ही होता रहेगा। इसलिए आइए, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, हमें आपत्ति नहीं है। बाकी ये एक जो बांग्लादेश से ही ये हमें लिख कर के भेजा था, उसका नाम श्यामल है और उसने उपनयन लिया है, बताया है। उपनयन लिया किससे? आनंदपुर शाती से, जो होशंगाबाद का है। तो आनंदपुर शादी एक आर्य समाज के प्रचारक है, विद्वान है। वो बांग्ला भाषा जानते नहीं है, बांग्ला भाषा समझते नहीं है, और ये बंगाली हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं। उनको बुलाकर उनसे क्या प्रोग्राम करा रहे हैं, क्या किया है, ये मैं नहीं जान रहा हूँ। खैर, जैसा भी जिसके मन में आए जो करे सो करे। बाकी आज मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ कि ये हाशमी मियाँ को देख लीजिए। ये इनका नाम है हाशमी साहब। ये मुख्तराजात कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है इनका, उसी कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, पहले उनकी भूमिका सुन लीजिए, फिर वो जो वक्तव्य दे रहा है उस वक्तव्य के बीच-बीच में रोक-रोक करके मैं उसको जवाब देता रहूँगा। आप लोग सुनिएगा, वक्तव्य की भूमिका उनकी क्या है उसको सुनिए। इंसान कितना चालाक है, सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता है, शेरनी को भी अम्मा कहो, पुत्र होना भूल जाओगे। मिसेस चीता को अम्मी कहो, घर का रास्ता भूल जाओगे। सीधी सादी दूध देने वाली, काली सफेद हर रंग में मिलने वाली माता है। आप लोगों ने उनकी भूमिका सुन ली। उन्होंने भूमिका में क्या दिया है, इंसान कितना चालाक है। अब ये टारगेट किनके तरफ है, दुनिया वालों जरा गौर करना मेरी बातों को। ये निशाना किनको बनाया इन्होंने? इन्होंने कहा इंसान कितना चालाक है। ये टारगेट है हिंदुओं के लिए, कि हिंदू भी इसको सुने समझे अच्छे तरीके से। हिंदुओं के लिए कह रहा है कि इतना इंसान कितना चालाक है, गाय को भी माँ बना लेती है, सीधी सादी जानवर को माँ कहती है, माँ बना लेती है। और चीता को माँ कहो, शेर को माँ कहो, ये बोला। तो इंसान कितना चालाक है, इसका मतलब मियाँ हाशमी साहब अपने को इंसान नहीं मानते। तो इंसान का ऑपोजिट शब्द क्या है, इंसान का विलोम शब्द क्या है, हैवान। तो जो अपने को इंसान नहीं मानेगा वो अपने को हैवान कहलाएगा। तो ये इंसान नहीं है, इंसान केवल हिंदू है। इन्होंने इसे भी स्वीकार किया है। मुख्तारुद्दुआ कॉन्फ्रेंस, ये इनका है। मुख्तारुद्दुआ कॉन्फ्रेंस ये चल रहा है इनका। और ये कह रहे हैं कि हिंदू नहीं बोला, इंसान कितना चालाक है। तो इंसान कितना चालाक है, गाय को माँ कहता है। तो गाय को माँ कहने वाला तो केवल हिंदू ही है। गाय को माँ कहे तो मुसलमान कहता नहीं,
गाय को माँ कोई और कहते नहीं, हिंदू ही गाय को माँ कहता है। और हिंदू चालाक हुआ तो इसका मतलब तुम बुद्धू हो, तुम मूर्ख हो, तुम अपने आप स्वीकार कर रहे हो और तुम इंसान भी नहीं हो। इसलिए हाशमी मियाँ अपने दिए हुए वक्तव्य के जवाब को भी सुनने का कलेजा रखिए कि आपको जवाब मैं क्या दे रहा हूँ। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य बोल रहा हूँ, इसलिए जवाब सुनिए आप। अब आगे देखिए इनका क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ये बोल रहे हैं। पहला दिन था आज, थोड़ी गड़बड़ हो गई टाइमिंग में, समय नियंत्रण में नहीं रहा। मुझे यहाँ 11:30 बजे आना था। अजीजुल कद्र मौलाना अहमद रजा की घड़ी में अभी भी 11:30 नहीं बजे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कल ये गलती नहीं होगी। आप भी 9 बजे तक आ जाएंगे, मैं भी इंशाल्लाह 11 बजे तक आ जाऊंगा। छत्तीस घंटे में सिर्फ 3 घंटा मैं सोया हूँ। मुझे नींद आ रही थी जब कहा गया चलिए जलसे पे चलना। इन्होंने कहा 36 घंटे में सिर्फ 3 घंटा मैं सोया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है, 24 घंटे भी दिन होते हैं। और ये 36 घंटे सोए नहीं हैं, 36 घंटे में 3 घंटे सोए, यानी 33 घंटे ये जागे। तो बंधुओं, जो इंसान कहलाने वाले हैं, जो अक्लमंद कहलाने वाले हैं, उन अक्लमंदों को भी ये बात अपनी ज़हन में रखनी चाहिए कि रात में जागता कौन है? रात में जागने वाला केवल उल्लू है। चमगादड़ भी है। तो चमगादड़ भी है, चलो तो इसका मतलब इंसान तो नहीं है, इंसान में आएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए ये अपने को क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो इंसान के लिए परमात्मा ने रात बनाई है। रात को आराम करने का होता है। दिन और रात 2 भागों में परमात्मा की ये निज़ाम है, परमात्मा की व्यवस्था है। 2 भागों में बाँटा, दिन में काम काम करे और रात में आराम करे। लेकिन आराम करने के बजाय ये जिनको प्रकाश नहीं भाता, और प्रकाश नहीं भाता किनको? उल्लू को। प्रकाश उल्लू सहन नहीं कर सकता, इसलिए वेद में भी आया, उल्लू क्या तुम शुष्लु क्या तुम तमी या जी। क्या तुम वो सब वहाँ 6 पशुओं का नाम आया है वहाँ पर। खैर उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उल्लू क्या तुम शब्द आया वहाँ पर कि तुम उल्लू ना बनो। क्यों? उल्लू का उदाहरण दिया, उल्लू ना बनो इसलिए कि वे दिन में सोता है, रात को जागता है, इसलिए तुम्हें उल्लू नहीं बनना है। ये उपदेश परमात्मा का दिया हुआ है, और परमात्मा उपदेश किनको दे रहे? इंसान को। लेकिन ये बेचारे इंसान तो नहीं ठहरे ना, परेशानी यहाँ है। ये बेचारे इंसान नहीं ठहरे। अगर इंसान ठहरते होते तो अपने को भी उन इंसानों में शुमार करते, गिनते, अपने को उन इंसानों में लगवा लेते। लेकिन उनके तो इंसान के खिलाफ है। आगे सुनिए और क्या कह रहे हैं। जब जलसा 2 रोजा है तो आज मैं 2 रोजा के माने रोजा मत समझिएगा, 2 रोजा के माने 2 दिन का जलसा, 2 दिन का है। इसलिए खड़ा हुआ। तकरीर करना होता तो कुर्सी पर बैठ के करता आराम से। आज मैं इसलिए खड़ा हुआ ताकि पूरे मेरा इलाके में
यहाँ से मिले जुले गांव कस्बों में कोई बंदा ये ना कहे कि हाशमी मियां नहीं आए हैं। ये एक ऐसा सबूत है कि दुश्मन मबहूत है। ये एक ऐसा सबूत है कि दुश्मन मबहूत है। तो इसका मबहूत जो इन्होंने बोला है उसका मैं बता रहा हूँ कि ये अरबी वर्ड है, अरबी शब्द है मबहूत। मबहूत की मानी होता है हैरान। अर्थात ये कह रहे हैं दुश्मन हैरान है। दुश्मन किनको माना बंधुओं? मैं आप लोगों के तरफ मुखातिब हूँ, आप लोगों के जहन में ये बात दौड़ाना चाहता हूँ। ये खुद कह रहे हैं कि दुश्मन मबहूत है। दुश्मन किनको कहा इन्होंने? दुश्मन कहा है गैर मुस्लिमों को, दुश्मन कहा है हिंदुओं को, दुश्मन कहा है गैर इस्लामियों को, दुश्मन कहा है जो इस्लाम को नहीं मानते। वो क्या है? वो हैरान है। किस बात से हैरान है? मैं आज इसको हैरान करके ही छोड़ूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। अब आए हैं तो आपको भूखा तो नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि सैयदों के घर से कोई भूखा नहीं है। सैयदों के घर से कोई भूखा नहीं जाता, भूखा नहीं लौटाऊंगा। ये खिला रहे हैं पर इनकी वस्त्र पर भी जरा वो गौर कीजिए। इनकी जो इन्होंने जो वस्त्र धारण किया है उन पे भी कुछ कीजिए, बात कीजिए। ये तो इस्लाम के हिसाब से ये कुफरी है ना। नहीं नहीं, वो ये फकीरों का ड्रेस है, वो ड्रेस ठीक पहना है, वो आपको जानकारी नहीं है। तो अच्छा अच्छा ठीक हाँ, ये जो सूफीज्म है ना, ये ड्रेस सूफीज्म वालों का है। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं, ये तो गुरु तो ब्रह्मा गुरु विष्णु भी कभी कभी कह लेते हैं। ये तो इस्लाम के हिसाब से तो ये गलत है ना। मैं हाँ, इसी से ही ये गणेश जी ठीक कह रहे हैं आप। ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वहां जा करके कहा, जो वो हैदराबाद के सूफियों से मेरा डिबेट हुआ था, अच्छा अच्छा चर्चा उसी में कहा चर्चा ना। हुई थी। हाँ, उसमें गए थे वो, उसमें जा करके इन्होंने बोला है। तो ये अच्छा कुछ वैदिक सिद्धांत को भी वो बोलता रहता है, वेद के मंत्र भी बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ आज ये क्या कह रहे हैं देखिएगा। ये एक बात मेरी थोड़ी सुन लीजिए। इन लोगों की सारे लिस्टों की नंबर मेरे पास है मेरी, लेकिन दुखद की विषय ये है कि ये कॉल रिसीव नहीं करते। दूसरों से करवाते हैं और खुद बात नहीं करते। बड़ा दुख होता है यार। कभी कभी फोन भी तो रिसीव कर लिया करो। इतने ज्ञान हाँ, झाड़ते हो, हम भी कुछ सीखे तुमसे। ऐसा है गणेश जी। गणेश जी ऐसा है, जी मैं जब बोलूं ना तो बीच में ना बोले। हाँ, मैं आप लोगों को अवसर दूंगा। बीच में बोलेंगे तो मेरा क्रम टूट जाता है और फिर उसमें विस्मृति हो जाते हैं जी हम। ठीक है ठीक है। तो मैं आप लोगों को समय दूंगा। मैं तो बुलाया हूं आप लोगों को इसलिए, आप लोगों के विचार को दुनिया वालों को सुनाने के लिए। और आपके दो दो विचार अभी कल एक दिन में ही लगा दिया हूं कि किस तरीके से आपने बाइबल वालों को निरस्त किया है, बाइबल वालों को परास्त किया है, पादरियों को परास्त किया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के विचारों को औरों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, करूँगा। पर मेरे बीच में बोलने से मेरा कर्म टूट जाता है। वो क्या बोल रहा है फिर मैं उसको भूल जाऊँगा। उसके जवाब जी देने जी में पहले मुझे जवाब दे देने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को एक-एक करके बारी-बारी से बुलवाऊँगा। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जब ये बात तय है कि कल भी है और कल रात भर है, अभी सुन लिया, कल रात भर है। अब रात भर जलसा करेंगे तो रात भर। भाई मगनलाल जी को नमस्ते। बड़े दिनों में दर्शन दिए आपको, मैं ढूंढते ढूंढते हैरान, कर्नल साहब भी ढूंढते ढूंढते हैरान, संदीपन जी भी ढूंढते ढूंढते हैरान, हमारे गणेश जी भी को जी आज जी जी पाया हूँ। गणेश जी जी भी जी मिले हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में। पिछले दिन भी एक दिन आए थे और आज जी बहुत मुश्किल से आपको पाया हूँ। आप काम में व्यस्त हैं, वो मैं देख रहा हूँ। वो सारा चित्र को मैं लगाऊंगा, कहाँ कहाँ आपने सत्ता प्रकाश पहुंचाई है वो सब मैं लगाऊंगा। लेकिन यहाँ जी जी सुनिए, ये मौलाना साहब जी क्या कह रहे हैं कि कल रात भर भी जलसा है। अब मैं पहले ही बोल चुका। अभी गणेश जी भी याद दिला रहे थे
कि रात को जागता है उल्लू, इसीलिए परमात्मा का उपदेश है उल्लू क्या तुम। उस मंत्र को भी मैं थोड़ा सा सुनाया। तो उल्लू रात को जागता है और ये रात भर जाग करके जलसा करेंगे। तो आप लोगों को खुद को यह अंदाजा लगा लेना है ये काम इंसान का करेंगे या उल्लूपना का करेंगे। ये काम किसका है? ये 2022 अक्टूबर का है ये वीडियो। 25, 26 और 27 का इनका कार्यक्रम था। तो इन्होंने क्या बोला, किस तरीके से उपहास किया, हिंदुओं का मजाक बनाया, उसी पर ही मेरी चर्चा है आज। इसलिए मेरे एक मित्र ने ये वीडियो मेरे को भेजा, मुझे भेजा और कहा पंडित जी आपने इसका जवाब अब तक दिया क्यों नहीं? आप बराए मेहरबानी इसको बोलिए, इसको सुनाइए, ये जो बोल रहे हैं उसका माकूल जवाब तो उसे मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं आज यद्यपि मेरा आज सत्यार्थ प्रकाश का 14 समुल्लास पर बोलना था, फिर भी मैंने गियर बदल दिया। इसलिए मौलाना साहब को सुनिए, इन्होंने खुद बोला अभी कल रात भर भी जलसा है। तो रात भर जागने का काम किनका है वो मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं। तो आज नाश्ता करा देता हूँ, खाना कल खिलाऊंगा। क्या देखिए लोग कितना लुत्फ उठा रहे हैं। आज नाश्ता करा देता हूँ, एक दिन नाश्ते में रहेंगे। तो नाश्ता क्या है जरा इसको भी आप लोग जानते हैं, समझते हैं, जिसको हम जलपान कहते हैं। तो जलपान से दिन पास कराएंगे ये, और भोजन कल कराएंगे, यानी खाना कल खिलाएंगे। फिर इन्होंने एक शब्द और कही, वो भी सुनिए क्या बोला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं समझ लो कि आज वजू से काम चला लो, कल गुस्ल होगा। सुनिए, इन्होंने बोला आज वजू से काम चला लीजिए, कल गुस्ल होगा। वजू क्या है? वजू उसको कहा जाता है, ये नमाज से पहले कुछ कार्य होता है मुंह हाथ धोने का, उसका नाम वजू है। जिसमें 3 बार कुल्ला करना, वजू निकल 3 बार कुल्ला करना, नाक के गर्म गोश्त तक पानी पहुंचाना, हाथ के यहाँ तक टखने तक धोना, मुंह का पूरा मुंह को धोना, मुखमंडली को धोना और मसाह करना, फिर पाँव को अच्छी तरीके से धोना, ये सब वजू है। इस वजू में वाजिब है, सुन्नत है, नफल है। इसका नियत करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, 3 बार कानों पे गड्ढा तक 3 बार कुल्ला करना है, 3 बार नाक में पानी डालना है, तो सर का मसा करना है, दाढ़ी में खलल करना है, यानी दाढ़ी में हाथ लगाकर पूरा दाढ़ी को पानी पहुंचाना है ताकि कोई भी बाल सूखा ना रह जाए। उंगलियों का खलाल करना, यानी उंगलियों का खलाल करना इस तरीके से। उंगलियों को यहाँ फोटो दिखाता क्यों नहीं है? ये उंगलियों को खलाल करना, ये इसको बोला जाता है। उसको भी दिखा और इसको भी दिखाते रहे। फिर हर जज्ब को 3 बार धोना, यानी हर जिस्म के हर हिस्से को 3-3 बार धोना, और इसको तरकीब वजू लगातार करना, यानी धोने से इतनी देर ना करना कि जो उज़्व पहले धो लिया हो वो सूख जाए, यानी जो हिस्सा पहले धुल गया वो सूख जाए, ऐसा नहीं करना, जल्दी जल्दी में धोना। सुस्तहब, ये मुस्तहब है। इसमें मैं बोला ना, इसमें नफल है, वाजिब है, सुन्नत है और मुस्तहब है। इस तरीके से मकरू भी है। तो दाएं जानिब से शुरू करना, यानी दाहिने तरफ से शुरू करना, और गर्दन पर मसा करना। गर्दन पर मसा करना इस तरीके से, ये
उंगली को 3 उंगली इस तरीके से रहेगा और 2 उंगली इस तरीके से खाली रहेंगे। ये यहाँ से लेकर के यहाँ पूरे सर तक, कान तक पूरा घुमा करके करना, इसका नाम मसा है। तो मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, क्या है, क्या तरकीब है इनका, मुँह हाथ धोने का, वज़ू करने, इसका नाम वज़ू बताया जाता है। और दिल्ली में हमारे एक मित्र हैं, ये जो अर्जुन जी नाम है, वो वज़ू की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वज़ू करने से सुकून मिलता है। तो मैं ये वज़ू दिखा रहा हूँ आज। इसमें मकरूह है, वो सब वज़ू करते समय दुनिया की बातें न करना। मकरूह क्या है कि वज़ू करते समय दुनिया की बातें न करना, ज़्यादा पानी न बहाना, नापाक जगह पर वज़ू न करना, सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, सुन्नत के खिलाफ वज़ू करना है। यानी आप नाक में यूँ पानी मारेंगे, बाएँ हाथ के ये 2 उँगली का व्यवहार करना होगा। ये बाएँ हाथ की 2 उँगली नाक में अंदर में डालना होगा, दाहिने हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से करना मना है। और उज़्व 3 बार ज़्यादा धोना, यानी हर जगह 3 बार धोना होना। फिर इसके बाद आएगा गुस्ल। गुस्ल के भी फ़र्ज़ हैं, कुल्ला करना, नाक में पानी डालना, तमाम बदन पर पानी बहाना, सुन्नत है इरादा करना, दोनों हाथ का पट्टी तक धोना, दोनों हाथ के गट्टों तक धोना, इस्तिंजा करना, इस्तिंजा के माने पेशाब आदि करना। पहले वज़ू कर देना, 3 बार तमाम बदन पर पानी फेरना। फिर आएगा नमाज़, तो नमाज़ में कितने फ़र्ज़ है, कितने सुन्नत है। अच्छा, एक एक चीज़ और है जो ये लोग बताते नहीं है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जहाँ पानी नहीं मिलता है, वहाँ पर तयम्मुम किया जाता है, तयम्मुम से पाक होना पड़ता है। वो तयम्मुम क्या है कि साफ मिट्टी में 3 बार इस तरीके से हाथ रगड़ कर मुँह में फेरना। देखिए अब वहाँ कुल्ला जो सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है, ये सब छूट रहा है। फ़र्ज़ है नाक के गरम गोश्त तक पानी पहुँचाना, 3 बार गरारे के साथ कुल्ला करना, ये सब नहीं हो रहा, कि मिट्टी से कुल्ला कर किया जाना संभव नहीं, नाक में मिट्टी पहुँचाना संभव नहीं है, ये सब छूट रहा है, वज़ू का हिस्सा छूट रहा है। तो वज़ू का हिस्सा अगर छूट गया, तो इससे साफ़ कैसे होंगे आप? इसको तयम्मुम कहा जाता है। और फिर उस मिट्टी से हाथ का यहाँ तक धोना, फिर पाँव धोना, ये वज़ू हो जाएगा मिट्टी हाथ के बदलने से। यानी मिट्टी के मल करके इतना फेरने से इसको वज़ू कहा जाता है और इसका नाम वज़ू है। अब गुस्ल में भी उस तरीके से कुछ फ़र्ज़ है, कुछ वाजिब है, कुछ सुन्नत है, कुछ इस तरीके से भी है, जो मैं बोला हूँ। अब ये आज वज़ू करा रहे हैं, वज़ू करवा रहे हैं लोगों को, और कल गुस्ल करवाएँगे। और गुस्ल में भी कई तरीका है। मुर्दों का गुस्ल करने का, कराने का तरीका अलग है और फ़र्ज़ गुस्ल का तरीका अलग है। फ़र्ज़ गुस्ल उसको कहते हैं कि अगर हम बिस्तरी किया हो, जनाबत किया हो, अ, यानी संभोग किया हो, तो उसमें गुस्ल करने पर उसको फ़र्ज़ गुस्ल कहा जाता है। तो वो गुस्ल कराएँगे। तब गुस्ल कौन-सा कराएँगे ये तो नहीं बोला। फिर आज ये वज़ू करवा रहे हैं, कल ये गुस्ल करवाएँगे। तो सुनते रहिएगा और क्या कर रहे हैं, क्या कराएँगे। माशाअल्लाह। दुनिया देखती है, मानती नहीं। एक से एक बहादुर जानवर हैं। अगर मुल्क में नहीं होते तो अफ्रीका से मंगाए जाते। एक से एक बहादुर जानवर है, किसी का नाम शेर है, किसी का नाम टाइगर है। आ इन बेचारे को इतना भी पता नहीं लगा, फिर हटा दिया उसको। इन बेचारे को इतना भी पता नहीं कि किसी का नाम शेर है, किसी का नाम टाइगर है। अब शेर उर्दू में बोला गया,
हिंदी में भी बोला गया, हिंदी में बाघ भी बोला जाता है, और शेर टाइगर बोला जाता है अंग्रेजी में। तो शेर और टाइगर दोनों एक है, पर इन्होंने अलग करके बोला। आगे सुनिए और क्या करें, इसको मच्छर मैं कर रहा हूँ यहाँ से। चार में चीता है। शाकाहारी है, शाकाहारी है, लेकिन अफ्रीकी चीतों की सेवा के लिए भारतीय हिरणों को पेश किया गया। अब दुनिया देखिए, यानी अंधों में काना राजा वाली बात हो रही है। अब अफ्रीकी चीता के लिए भारतीय हिरणों को पेश किया जा रहा है। तो चीता शाकाहारी पशु नहीं है मियाँ जी, चीता मांसाहारी पशु है, इसलिए उसको मांस खिलाना पड़ता है। और कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो एक दूसरे के खुराक हैं, लेकिन वो खुराक इंसान के नहीं है। जिस इंसान की बात आपने पहले कही, वो खुराक इंसान की नहीं है। इंसान की खुराक अलग है और पशु पक्षियों की खुराक भी अलग है। वो तमीज़ आपको नहीं, ना वो जानते हैं कि कौन से पशु शाकाहारी है और कौन सा पशु मांसाहारी है। इसलिए आपको जानकारी देने के लिए, जानकारी दिलाने के लिए मैं अपने दरबार में बुलाता हूँ। कभी मेरे दरबार में आइए, तो इन सब बातों की चर्चा मैं आपको सुनाकर आपके इस चलती हुई उम्र को मैं पूरा करवाना चाहूँगा, और बतलाना ये चाहूँगा कि मरने से पहले सच्चाई क्या है उसे जानें, सीखें, परखें और जानकारी देने का प्रयास करें। जब आप जलसे में जाते हैं लोगों को जानकारी देने के लिए, लेकिन ये किस तरीके से बढ़िया धसान वाली बात चल रही है। देखिए, ये लोग भी माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और ये वो कितना खुश हो रहे हैं कि हिरण को, भारतीय हिरण को उन चीतों को दिया जा रहा है। उन चीतों को दिया जाने से वह भारतीय हिरण को दिया जा रहा है। भारतीय हिरण को चीतों को क्यों दिया जा रहा है? कि चीता का खुराक है। तो चीता को क्या भूखा मारा जाएगा? जो जिसका खुराक है वो तो जानना चाहिए। तो इंसान का खुराक अलग है और पशु पक्षियों का खुराक अलग है। वो ज्ञान आपको नहीं है, आप जानते नहीं है। इसलिए आगे सुनिए या और क्या कह रहे हैं। क्या कमेंट है? सुभान अल्लाह। अब कमाल है देखिए, ये कह यार, रहे हैं हम खाएं। क्या कमेंट है, सुभान अल्लाह। इनको कमेंट क्या अच्छा लगा, इनके कमेंट का मेंट मैं दे रहा हूँ, इसके भी कमेंट मैं दे रहा हूँ। जो ये बोलेगा इसका कमेंट मेरा सुन लीजिएगा। इसको छेड़ मत, यहाँ से हैंडल कर रहा हूँ। तो पाप है, चीता खाए तो सवाब है। देखिए, ये क्या कहा इन्होंने, चीता वो हिरण को खाए तो सवाब है। मेरा फोटो को यहाँ परमानेंट लगा के रख। चीता खाए तो सवाब है, और ये आगे शब्द इसका आएगा कि हम खाएं तो गुनाह है, पाप है। चीता खाए तो सवाब इसलिए है कि चीता को खुराक देने पर चीता भूखा नहीं मरेगा। चीता को खुराक ना दिया गया तो चीता भूखा मरेगा। भूखा मारना ये गुनाह है, इसलिए चीता को खुराक देना सवाब है। मियाँ जी, हाशिम मियाँ साहब। जानवर कामयाब नहीं होता। जानवर कामयाब नहीं होता। जानवर बना कैसे है, किस चीज से उसका नाम जानवर पड़ा है, कौन सा क्या कारण बना कि वो जानवर बना है? जानवर वो अपने कर्मों के अनुसार बना है। इसीलिए वेद में आया, अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही मानव धरती पर आता है। जो जानवर वाला काम किया है वो जानवर बनेगा, जो मनुष्य वाला काम किया है वो मनुष्य बनेगा, जो पशु पक्षी वाला काम किया है वो पशु पक्षी बनेगा। अब इन्होंने जो कहा कि चीता को खुराक देना सवाब है, तो चीता को खुराक देना सवाब है।
और अल्लाह की मर्जी है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। आप ही कहते इस बात को। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो नहीं चाहता नहीं होता। तो अल्लाह ने हिरन को चीता का खुराक बनाया या नहीं? बराए मेहरबानी हाशमी साहब आप ही खुद बताइए। अल्लाह के चाहे बगैर जब कुछ काम होता नहीं, कोई बात बनती नहीं है, तो अल्लाह की चाह क्यों नहीं है इसमें? या अल्लाह के चाहे पर हो रहा है। और हिरन को अगर अल्लाह बचा लेते, और अल्लाह जिसको चाहता है बचाता है, जिसको चाहता है मारता है, ये भी कुरान गवाह है। तो अल्लाह अगर हिरन को बचा लेते तो चीता को वो खुराक दिया जाना संभव नहीं था। तो अल्लाह चीता को बचाने में नाकाब क्यों रहे? जिस अल्लाह को आप रहमान और रहीम कहते हैं, दया करने वाला मेहरबान कहते हैं, लेकिन उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम कब की? जबकि उन पशुओं के गले में आप छुरी चलाते हैं बकरीद के दिन में। उस समय आपके दिल में रहम आती है क्या? या अल्लाह उन पशुओं के ऊपर रहम करते हैं क्या? या आप तो खुद फंसे पड़े हैं, उल्टे लटक गए आप अपने वक्तव्य के द्वारा। आप उल्टे लटके हुए हैं। इसीलिए दुनिया वालों जरा आगे सुनिए, ये मियाँ जी और क्या कह रहे हैं। जानवरों में उपयोगी जानवर भी हैं मगर वो कामयाब नहीं कहलाते। उपयोगी, फ्रूटफुल, यूजफुल, लाभदायक। जानवरों में लाभदायक जानवर है, पर वो कामयाब नहीं होते। अरे उसका नाम जानवर पड़ा है। जानवर वो है, क्या है जानवर? किसको बोला? आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान में तत्पशु भी नर नाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेनो हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, चार चीज मानव में और पशु में समान है। लेकिन मानव के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। मानव ही मानव कहला सकता है। अकल के बिना पर जो मानव अपने अकल में ताला डाल दे, वो मानव कहलाने के हकदार और अधिकारी नहीं है। इसलिए जो मानवता को तिलांजलि दिया उसका नाम जानवर है। जानवर को पशु कहा जाता। पशु पश्यति तस पशु, जो केवल देखता है, सोच विचार नहीं कर पाता, उसका नाम पशु है। इसलिए जानवर में और इंसान में फर्क क्या है, ये मियाँ हाशमी साहब को भी पता नहीं है, ना अल्लाह को जानकारी। अल्लाह ने भी नहीं बताया, जबकि अल्लाह का भी फरमान यही, अल्लाह का भी कहना यही है। कुरान में अनेक जगह आया है कि ये जीव जंतु भी अल्लाह की इबादत करते हैं, पेड़ पौधे भी अल्लाह की इबादत करते हैं। जो ये खुद कह रहा है वो कामयाब नहीं है। और मानव की कामयाबी इसी में है कि वो अल्लाह की इबादत करता है, परमात्मा का उपासना करता है, परमात्मा का नाम लेता है, तस्बीह तहलील करता है। इसलिए मानव कामयाब है और पशु कामयाब भी इसीलिए नहीं है कि पशु तस्बीह तहलील नहीं कर सकता। अब कुरान कहता है कि पशु इबादत करता है, तो ये मौलाना हाशमी साहब कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। सुनो इस्लाम जगत के लोगों, दुनिया वालों जरा सुनो मेरी बातों को ध्यान लगाकर कि मियाँ हाशमी साहब अपने को फन्ने खां मान बैठे हैं, अपने को फन्ने खां मानते हैं, लेकिन इनको कुरान का भी अकल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ने पशु पक्षियों को भी इबादत करने के लिए कहा है, बताया कि पशु पक्षी भी इबादत करता है, और ये कहता है पशु पक्षी कामयाब नहीं है। सुनिए आगे और क्या कह रहे हैं। बट नॉट सक्सेसफुल, सफल नहीं है वो। कितने ही वफादार हो, नाम तो कुत्ता है। कितना ही बोझ उठाए, नाम तो गधा है। बिल्कुल ठीक कहा मौलाना साहब ने। मियाँ हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि नाम तो कुत्ता है, जितना वफादार क्यों ना हो और कितना बोझ कोई ना उठाए क्यों ना उठाए, उसका नाम गधा है। लेकिन मियाँ जी मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, गधा है लेकिन वो आपसे ज्यादा कामयाब है, क्योंकि गधा को मालूम है। मैं ये जाकिर नाइक को निरुत्तर किया था इसी बात पर, आज नहीं, आज से 2006-7 में, 2004 में, 2003 में मैं निवेदन कर रहा हूं
कि गधा कामयाब है, गधा को मालूम है कि ये तेरा खुराक नहीं है, लेकिन आप अपने को कामयाब मानते हैं, लेकिन आपको ये इल्म नहीं है कि तुम्हारा खुराक है या नहीं है। जैसा मछली कूटिए, पीटिए, खूब धोइए, धाइए एक बाल्टी में, और उसी बाल्टी को बहुत साफ तरीके से माँज करके, पानी भर के गधे के नज़दीक डालिए, गधे के नज़दीक रख दीजिए, वो मुँह नहीं लगाएगा, क्योंकि गधा को पता है ये मेरा खुराक नहीं है, ये मेरा खाना नहीं है। वो गधा आपसे कामयाब है, लेकिन आप अपनी कामयाबी को छाँट रहे हैं, कामयाबी को दर्शा रहे हैं। आप इंसान होने के नाते अपने को कामयाब समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये अकल नहीं है कि मछली तुम्हारा खाने का सामान नहीं है, गोश्त तुम्हारा खाने का सामान नहीं है। मानव शरीर में जो गठन परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है, वो अलग है, और पशुओं पक्षियों के जो गठन बनाए हुए वो अलग है। मानव शरीर में जो आंत है, उस आंत में ये ताकत नहीं, क्षमता नहीं कि मांस और मछली को हजम करे, इसलिए पेट के बीमार होते हैं। अक्सर हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट में जाकर के देखिए कि मांसाहारी लोगों की भीड़ है, शाकाहारियों की भीड़ कम होती है वहाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस गधे को मालूम है ये तेरा खुराक नहीं है। आप अपने को इंसान कहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं लग पाया कि ये तेरा खुराक नहीं है। उसी को ज़बरदस्ती आप ठूँसे जा रहे हैं, ठूँसे जा रहे हैं। जबकि गधे के पास ये अकल है, वो मछली तेरा खुराक, मांस तेरा खुराक नहीं, वो नहीं लगाता, मुँह नहीं लगाता है। अब आप कहते हैं, जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे पास 2 नोकीले दाँत हैं, तो 2 नोकीले दाँत के पर ऊपर वाले हैं, नीचे वाले दाँत में कोई सा दाँत नोकीला नहीं है। तो एक तरफ के नोकीले दाँत से मांस का तोड़ा जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल जीवन है। मैं मांसाहारी था पहले, आर्य समाज में आने से पहले मैं भी मांसाहारी, लेकिन हाँ, आर्य समाज में आने से 2 साल पहले छोड़ दिया था मांस खाना। तो मैं प्रैक्टिकल जीवन बिताया हूँ, मांसाहारी भी रहकर देखा और शाकाहारी भी रहकर देख रहा हूँ। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? मैं उस समय 24 घंटा पेट में हाथ दे कर के पैर पड़ा रहता था, पेट का मैं मरीज़ था, पेट में गड़बड़ी थी। आज मैं बिल्कुल अलग हूँ उससे। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल किया हुआ बता रहा हूँ। तो मांस खाना, 2 नोकीले दाँत अगर ऊपर के हैं, तो नीचे वाले दाँत भी 2 नोकीले होने चाहिए थे, जबकि दोनों को पकड़ने में मज़बूत होती या मज़बूती से पकड़ पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो मांसाहारी पशु है, उसके पसीने नहीं आते। जो शाकाहारी पशु है, उनके पसीने आते हैं। जो मांसाहारी पशु है, उसके राल टपकते हैं। मनुष्य के, शाकाहारी के राल नहीं टपकते। और देखेंगे आप, जो मांसाहारी पशु है, वो दौड़ते समय हाँफता भी है। ये शाकाहारी पशु दौड़ते समय हाँफता भी है, लेकिन मांसाहारी पशु में उतनी हाँफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मनुष्य पानी पीता है, शाकाहारी जानवर या मनुष्य पानी पीता है होंठ से चमचमाते हुए, लेकिन मांसाहारी पशु जीभ से उछाल-उछाल कर पीता है। ये गठन परमात्मा के द्वारा ही अंतर है। परमात्मा ने प्रकृति के नियम के अनुसार शाकाहारी और मांसाहारी के गठन भी अलग रखे हैं। मौलाना हाशमी साहब, आपको ये पता नहीं लग पाया, आप जानते तक नहीं। आगे सुनिए ये मौलाना साहब और क्या कह रहे हैं। ये कामयाब लोगों के नाम है, ये कामयाबी है। इंसान कितना चालाक है, सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता है, शेरनी को भी अम्मा कहो। देखिए, सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता है, अब इंसान बना लेता है। और इंसान का परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूँ, वहीं से शुरू किया था। ये इंसान, मुसलमान अपने को इंसान नहीं मानते, मुसलमान मानते हैं शेरनी को भी अम्मा कहो। अब देखिएगा ज़रा विचार करके,
कि अम्मा कहता है। अम्मा इसलिए गाय को कहा गया है, वेद में आया गावो विशस्य माता रहा, कि गाय माता है। और गाय का दूध दूध नहीं है मियाँ जी, गाय का दूध शफा है, दवा है। इसीलिए अरबी शायरों ने भी लिखा है इस पर, वो दवा बताया गया वहां पर, गाय का दूध नहीं है। तो गाय को माँ का दर्जा इसलिए दिया गया कि गाय के दूध से जो बच्चा, माँ दूध नहीं दे पाती है तो गाय के दूध से उस बच्चे का लालन पालन होता है, इसलिए गाय को माँ कहा गया वेद में। गावो विशस्य माता रहा, यहाँ तक के वेद में आया है अगर कोई गाय को कत्ल करे तो शीशे की गोली से उनको उड़ा देना चाहिए। सुनो वेद का हुक्म, वेद का आदेश, तुम जैसों के साथ, गाय खाने वालों के साथ ये होना चाहिए। अब तुम ये मौलाना साहब का खुद बता रहे हो कि शेर को माँ कहो। अरे शेर को माँ कहो तो तुम भी अपने अम्मा जी या अब्बा जी शेर को ज़बह क्यों नहीं करते? तुम्हारे यहाँ शेर को ज़बह करना हराम क्यों है? हाथी को ज़बह करना हराम क्यों है? घोड़ा को ज़बह करना हराम क्यों है? तुम भी तो गाय को और बकरे को ही ज़बह करते हो। क्या समझकर? अरे मौलाना, फंसे खुद अपने जवाब में। आओ ना मैदान में, क्या जानते हो, कितना जानते हो? मेरे सामने आओ और सुनो। पुत्र होना भूल जाओगे। हाँ, तुम भी गाय को यानी ज़बह करने के बजाय, बकरे को ज़बह करने के बजाय या बकरी को ज़बह करने के बजाय शेर को ज़बह करो, तो तुम्हें भी नानी याद आ जाएगी। ये तो पुत्र कहना भूल जाएँगे, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। मौलाना इसको प्रैक्टिकल करके देखो तो सही। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। और भेड़िया धसान भी मिसेस देखिए। चीता को अम्मी कहो, घर का रास्ता भूल जाओगे। देखिए, मिसेस चीता को अम्मी कहो, घर का रास्ता भूल जाओगे, तो तुम मिसेस चीता को कुर्बानी क्यों नहीं देते? अभी तो ये तुम्हारा शाबान महीना चल रहा है, अब इसके बाद आएगा रमज़ान, इसके बाद आएगा शव्वाल, उसके बाद आएगा ज़िलक़द, फिर उसके बाद आएगा ज़िलहज। उस ज़िलहज के महीने के 10वें तारीख में तुम कुर्बानी करोगे, कुर्बानी दोगे 10वीं तारीख, 3 दिन तुम्हारा कुर्बानी ये चलेगा, 3 दिन तुम पशुओं को काटोगे, तो उन काटने वाले पशुओं में से चीता को काट सकते हो क्या? चीता को कुर्बानी दे सकते हो क्या? चीता का कुर्बान हो सकता है क्या? तुम खुद समझो अपनी बात को, जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे लिए लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम इंसान जो नहीं ठहरे। इंसान ठहरते होते तो इंसानियत को समझने का प्रयास करते या इंसानियत को समझने वाले भी बनते, लेकिन तुम अपने जाल में खुद फंस रहे हो। मैं तुम्हारे वक्तव्य में ही तुम्हें फंसाता चल रहा हूँ। दुनिया वाले देख रहे हैं मेरी बातों को, दुनिया वाले सुन रहे हैं मेरी बातों को, और मैं अपने साथी संगियों से भी सुनवाऊंगा किस तरीके से ये इस्लाम वाले घिरे पड़े हैं। देखिए अंदाजा क्या हो रहा है। सीधी सादी दूध देने वाली। जब सीधी सादी तुम समझते हो, देखिए ये गाय को सीधी सादी कह रहा है, तो गाय जब सीधी सादी है, दूध देने वाली भी है, तो उसके गले में छुरी चलाने में तुम्हारा हाथ कांपता क्यों नहीं? और ये भेड़िया धसान देखिए, यानी भेड़ों की भीड़ है, क्योंकि भीड़ जो है ना वो भेड़ों की होती है। शेर अकेला चलता है, शेर कभी झुंडों में नहीं चलता। इसलिए भीड़ देखिए, भीड़ क्या कह रही है, उसका समर्थन कर रहा है। सुनिए आगे। काली सफेद हर रंग में मिलने वाली माता है, इसके बावजूद वो सफल नहीं। अब ये गाय को माता कहा जाता है, इसके बावजूद भी सफल नहीं। लेकिन मौलाना हाशमी साहब, आपसे चलते चलते मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा। आज संपूर्ण बनी नव इंसान के बीच में और खासकर मुसलमानों के बीच मेरा ये सवाल है कि तुम अम्मी कहते हो, अम्मी जान कहते हो, उम्मुल मोमिनीन कहते हो, हजरत मोहम्मद साहब के सभी पत्नियों को, यानी लीगल में 11 तो पत्नियां थीं और 2 कनीज थीं।
तुम उन सबको अम्मी कहते हो, उम्मुल मोमिनीन कहते हो, मुसलमानों की माँ कहते हो। तो मियाँ हाशमी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे और आपके कौम के लोगों से भी, ये अम्मी के शौहर क्या होते हैं, अब्बू होते हैं? तो हज़रत मोहम्मद साहब को तुम अब्बू कह सकते हो? अरे विचार तो खुद करो अपनी बात पर। अम्मे के खाविंद क्या लगते हैं? अम्मी के पति को क्या कहा जाता है, जिसको तुम अम्मी कहते हो? तमाम मुसलमानों की माँ है, यानी हज़रत मोहम्मद साहब की जितनी पत्नियाँ थी, वो मुसलमान कोई भी उनसे शादी नहीं करता, सबको माँ, सबका माँ बना दिया मोहम्मद साहब ने, कि मेरी पत्नी को कोई शादी न करे, ये सबकी माँ है। कितना अटकल लगाया देखिएगा। तो जब माँ है, तो माँ के खाविंद को क्या कहना चाहिए? बराए मेहरबानी हाशमी साहब, मेरे सवाल का जवाब दे करके दिखाना ज़रा, या संपूर्ण इस्लाम जगत के आलिम, मुफस्सिर या शेखुल कुरान जितने भी हैं, मेरे सवालों का, मेरे द्वारा उठाए हुए सवालों का जवाब दे करके बताए कि अम्मी के खाविंद क्या होते हैं, अम्मी के शौहर को क्या कहा जाता है? क्या हज़रत मोहम्मद साहब को अब्बू कह सकते हो? अब्बा जी कह सकते हो? पिताजी कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो दूसरे का मज़ाक क्यों उड़ा रहे हो? दूसरे का मखौल क्यों उड़ा रहे हो? अरे दूसरे की तरफ जब उँगली उठाते हो, तो 3 उँगली तो तुम्हारी अपनी तरफ होती है। हुज़ूर आला, तुम्हें ये पता नहीं है, इसलिए मैं इसके वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ और सबसे पहले गणेश जी से मैं ये कहूँगा, गणेश जी क्या बताना चाह रहे थे? अब ज़रा इनको बताकर सुनाइए। गणेश बाबू। जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि असल में ऐसा होता है ना, गधों को कुछ जानकारी नहीं होती है और गधे अपने सारे कौमों को अनपढ़ रखते हैं इसीलिए कि वो जो भी बेतुकी बातों को कहे सारी दुनिया में वाहवाही हो, इसीलिए वो अपने जो कौम होते हैं उनको अनपढ़ या गँवार ही रखना चाहते हैं। सबको लगा और दीजिए। इन्होंने ओके। पिछले दिनों ऐसा हुआ कि जोकर नायक नाम का एक व्यक्ति ने कहा था कि हमारे ये नोकीले दांत दिए हैं गोश्त खाने के लिए। अगर नोकीले दांत गोश्त खाने के लिए दिए हैं, तो गोश्त खाते तो वो जो हिंसक जीव है, जो बाघ है, सियार है, जो वो है, वो मांस खाते हैं और वो तो नंगे रहते हैं। आप लोग तो नंगे नहीं रह सकते। भाई अगर यही बात है कि ये नोकीले दांत हमें गोश्त खाने के लिए दिए हैं, तो गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा लो, रास्ते पे खाते-खाते जाओ, नंगे हो जाओ और इसको दिखाते रहो कि ये जो हमारे दांत है इसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? तो ये दांत के साथ इंसान का क्या है कि ये दांत हमें दिया है मांस खाने के लिए, जबकि पशु जो होते हैं, जो शेर होते हैं, सियार होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो तो नंगे रहते हैं। तुम नंगे क्यों नहीं रहते हो? ये तो पहला सवाल है मेरा। तुम भी नंगा रह के दिखाओ कि हम भी नंगे हैं। देखो शेर भी नंगे हैं, शेर भी गोश्त खाते हैं। शेर नंगे रहते हैं, हम भी नंगे रहते हैं। नंगे होके दिखाना चाहिए ना, वो तो नंगे रहते नहीं है। तो आज एक इसीलिए नया नया सवाल खड़ा किया गणेश जी ने। हमारे हाँ, श्रोतागण बड़े ध्यान से सुनिए। आज हमारे हाँ। गणेश बाबू ने एक नया सवाल खड़ा किया है। हाँ, तो शेर हम देखते हैं। देखिए, ये तो पशु की कुर्बानी आराम से दे देते हैं, लेकिन शेर का नहीं देते। अरे भाई, जब शेर के ऊपर ये बात लागू हो रहा है कि वो मांसाहारी जीव है और आप भी बोल रहे हैं कि ये दांत की वजह से हम ये मांस खाते हैं, तो शेर नंगा रहते हैं, तो आप क्यों नंगा नहीं रहते? आप सड़क पे जाइए, बड़ा एक गोश्त का टुकड़ा उठाइए भाई, चबाते-चबाते जाइए, नंगे होके सबको दिखाते रहिए कि ये दांत है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम जानवर के साथ जो शेर है, उसके साथ हमारी तुलना कर रहे हैं क्योंकि हम शेर हैं। हम शायर हैं, हम शेर हैं। हम शायर इसलिए है कि हम बेतुकी बातों को दुनिया के सामने थोपते हैं। पिछले दिनों भी इन्होंने ऐसा ही किया, जो हमारे मनु महाराज हैं, उनके ऊपर बात करके उस दिन से मेरा बहुत चोट लगा मुझे। तो मैंने क्या किया, वो हैदराबाद की जो सूफीज़्म है, इन लोगों का सबका नंबर है मेरे पास। मैंने सबको कॉल लगाया, एक ने भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। एक ने भी नहीं किया। और जावेद से मेरी बात हुई थी, वो कॉल रिकॉर्ड मैंने आपको भेजा था, मैंने अच्छी तरह से धोया था उसको कि तू जो नहीं जानता है तू उस विषय पे बात मत कर मेरे साथ। वो कॉल रिकॉर्ड भी मैंने आपको भेजा था। ऐसा होता है ना, इन लोगों की जो ये कौम है, अगर ये थोड़ा पढ़ लिख लेते, ये थोड़ा समझ जाते, तो इनकी जो ये भाषण चला के जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये कब का बन हो चुका होता। ये चाहते ही ये है कि हम लोगों की जो कौम है ये ना पढ़े, ना लिखे, ना समझदार बने, ताकि हम अपना वो चलाते रहे। इसी तरह से देखिए, ये तो
कुर्बानी तो दे देते हैं, परंतु शेर से ये हट के दूर रहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है, अरे भाई अगर इनको काटने जाऊंगा तो मुझे ही काट देंगे, ऐसा है। तो इन लोगों की और इनको हम लोगों ने पहले भी बहुत बार सुना कि ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा जो ये भारत में बोलते हैं, ये जरा वो जो उनकी जो आका की देश है सऊदी अरेबिया, वहां जाके बोले एक बार खाना कबा पे कि सबको मानते हैं। ये तो श्री राम कहते हुए भी नजर आते हैं, जो इस्लाम के हिसाब से कुफरी है, जो कुफरी करने वाले होते हैं वो बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन उस देश में जब ये जाएंगे तब जाके वहाँ कट्टर मुसलमान बन जाते हैं, तब वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसी तरह से भाई दुनिया को क्या दोगे तुम लोग, कुछ भी नहीं दोगे। क्या वो तुम्हारी जो किताब है, उस किताब में ना तो सृष्टि उत्पत्ति को ढंग से समझाया गया है, ना मानव मात्र को एक किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें काफिर और मोमिन करके अल्लाह ने सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया कि तुम काफिर हो, तुम मोमिन हो। दो हिस्सों में बांट के ये दुनिया को वो कर रहे हैं, एकता की बात पहुंचा रहे हैं। आप देखिएगा ये ओल्ड टेस्टामेंट की कॉपी ही है कुरान, तो उसमें तो परमेश्वर को गधे पे बिठा दिया। चलिए मानते हैं जो हमारे वीडियो तो मैं लगा दिया। अच्छा नहीं सुन ली पे मैं थोड़ा बोल लेता हूँ कि देखिए दुनिया वाले वो परमेश्वर को तो मानते हैं, लेकिन गधे पे बिठा के जो जिस परमेश्वर को तुम मान रहे हो उसको तुमने परमेश्वर को इज्जत दी या बेइज्जत कर दिया, तुम तो खुद सोचो। परमेश्वर गधे पे बैठता है। और इनकी कुरान की जितनी भी बातें हैं सारी बाइबल की है। ये हमारे भाई भी यहाँ मौजूद है संदीपन जी, तो कल हम लोगों ने आलोचना की थी इस विषय पे, तो उन्होंने साफ साफ दिखाया, मैंने भी दिखा दिया, बोल देखा कि देख ये बाइबल की बातें ही है कुरान में, ये बाइबल से हट के कुछ भी नहीं है इसमें। तो सही में अगर हम देखें तो इन्होंने परमात्मा को ईश्वर को जानने का कभी भी प्रयास नहीं किया, और जितना भी सच्चाई इनके सामने आप थोप दीजिए दिखा दीजिए ये कभी मानेंगे ही नहीं। क्योंकि गोश्त खाने वाले, ये तो जोकर नायक ने भी कहा था, और ये इतने कट्टर होते हैं और ये कट्टर ही रहेंगे, क्योंकि इनको सारे दुनिया को ही अंधविश्वासी बनाना है। जिस तरह से देखिए आज ऐसी बात है ना, जो हमारी किताब से लेते हैं हर समय। दो पादरियों को मैंने पिछले दिन पकड़ा था कि भाई आपको हमारी सनातन धर्म की किताब की क्या जरूरत है, हमको कभी देखा हम बाइबल से कुछ लेते हैं, कुरान से कुछ लेते हैं, हम तो वहां जाते ही नहीं, तुमको क्यों जरूरत है। बोलते हैं कि हाँ ये हमारे देश की वो है, हम ले सकते हैं। अरे भाई जब तुम्हारी देश की ये मान्यता है तो तुम इसे ही मान लो ना, क्यों विदेशी वो मान्यता को मान रहे हो तुम, ये भी तो तुमको सोचना चाहिए। तो ये सोचते नहीं है, बिल्कुल सोचते नहीं है, जहां से अच्छा लगा उठा लेते हैं। अरे तुम्हें बाइबल का प्रचार करना, कुरान का प्रचार करने के लिए मनुस्मृति की, भागवत शास्त्र की, वेद आदि शास्त्र की जरूरत ही क्या है। शर्म करो थोड़ा भाई, जिस देश में रहते हो उस देश का बन के रहो। हमारी सनातन संस्कृति महान संस्कृति है, कोई आए डिबेट करने के लिए, हम ही खड़े हैं, आपकी जरूरत ही नहीं है। मैं करूंगा डिबेट, हमारे बहुत भाई भी है। बहुत 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 धन्यवाद है जी गणेश जी बोलिए आपको। हमारे। आपने एक नया सवाल उठाया। आज मैं 40 वर्षों से प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मैंने नहीं कही थी जो जी आज आपने कह दी। और वो हम्म, बात ये कही कि भाई हम लोगों कपड़ा पहनते हैं, हम जी इंसान हैं और कपड़ा पहनना ही धर्म है। देखिए जी जी कपड़ा वस्त्र धारण करना ही धर्म है, लेकिन जी कुछ जी लोग निर्वस्त्र रहने को धर्म मानते हैं। तो खैर जी उनका वो भी अलग है, है। हाँ वो भी है। लेकिन किसी जानवर को कपड़ा पहनते नहीं देखा। ये बिल्कुल। गणेश जी ने एक सवाल उठाया, तुम भी नंगा घूमो, मुँह में मांस लेकर के घूमो, कोई रोकेगा नहीं। तो ये और वो दांत बातें जो दिखाते रहो। हाँ, ये बातें जो आई हैं, ये बिल्कुल नई बातें हैं। मैं 40 वर्षों से ये बात नहीं कही थी और आज गणेश जी द्वारा हमें ये बात मिला है। तो हमारे एक मित्र हैं जो निरंजन प्रामाणिक है, बंगाली हैं, इन्होंने लिखा है, महेंद्र पाल पंडित जी के वक्तव्य हमें खूब सुंदर लगते हैं। इन्होंने इस्लाम का पर्दाफाश जो ये छुपा कर रखे थे, उनका पर्दाफाश ये करते रहते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। ये निरंजन जी ने बंगला में लिख करके हमें बताया। मैं संदीपन बाबू से आप कहूँगा कि संदीपन जी आप भी ज़रूर अपने विचार 2 मिनट के लिए रखिए। संदीपन रॉय। जी 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 जी। मैं यहाँ पे सर्वप्रथम सबको नमस्ते करना चाहूंगा, माननीय कर्नल साहब, माननीय आर्य जी, माननीय चक्रवर्ती जी और माननीय पंडित जी और माननीय हमारे गणेश जी
दा को भी। तो जी जी सर्वप्रथम नमस्कार। इन्होंने कई कुतर्क इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। हम्म, सबसे पहला कुतर्क इन्होंने दिया है कि जो ये को भी गाय को माता कहते हो तो शेर को भी माता कहो, और हालांकि आपने उसका जवाब दिया है कि भाई फिर अगर ऐसा ही यही मंतिक है तो शेर को भी जबा करना चाहिए, लेकिन वो जबा नहीं कर रहा। तो इसी न्याय दर्शन में यहाँ पे मैं न्याय दर्शन के अनुसार, हाँ, न्याय दर्शन के अनुसार इनको जवाब देना चाहता हूँ। इनका ये है, प्रतिज्ञा क्या है? इनका प्रतिज्ञा है कि गाय माता नहीं होती। तो उसका हेतु क्या दिया? जो जो जनता है वही माता होती है, और जो जनता नहीं है वो माता नहीं होती। तो आपने भी इसका वही जवाब दिया जो मैं अभी आपको देने जाता हूँ कि कुरान में कहा है, सूरा अहज़ाब आयत नंबर 6, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअदि फी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीन। यानी यहाँ पे बताया गया है कि नबी की पत्नियां तुम्हारी माता है, अकॉर्डिंग टू सूरा अहज़ाब आयत नंबर 6। और आपने फिर और एक यहाँ पे तर्क दिया कि मकाना मोहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद किसी भी पिता किसी का भी पिता नहीं है। मकाना मोहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलिल्लाही, और वो अल्लाह के रसूल में से है। वला वला वलाकिन रसूलल्लाही जी, वलाकिन रसूलल्लाही व खातमन नबीयीन। कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन आलिमा, वो तो है ही। लेकिन मैं जो हाँ यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो इन्होंने हेतु दिया कि जो माता होती है वही वही वो जो जो जनती है वही माता होती है, तो इस हेतु के खिलाफ ये कुरान की आयत ही है कि नबी की पत्नियां ने उम्मत को जना नहीं। तो नबी की पत्नियां जब उन उम्मत को पैदा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो माँ है। तो जैसे वो माँ है वैसे गाय भी माता होती है। कम से कम गाय की माता होने की दलील ये है कि गाय दूध पिलाती है। लेकिन आपके यहाँ आपने जिसको माँ माना है उसका पति आपका बाप होना चाहिए, लेकिन वही कुरान कह रहा है कि उम्महातुल मुमिनीन के पति बाप नहीं होते। तो फिर आप क्या मंतिक लगा रहे हैं? दूसरी बात है कि आपसे मैं ये आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि कुरान खुद कहता है, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वश्शम्सु वल कमरु वन नुजुमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु व खसीरुम मिनन नास, कि दुनिया में पेड़ पौधे लता वृक्ष जितने भी सारी चीजें है वो परमात्मा की तशबीह करती है, परमात्मा का इबादत करते हैं। परमात्मा क्यों कह रहे हैं? परमात्मा नहीं गलती कहा से है। निकल गया, हाँ, स्लिप ऑफ टंग। तो अल्लाह की इबादत करती है। तो आप अगर इसी बात को मानते हैं, और पंडित जी भी कहते हैं वल फर्क बिन, जो है कि बैनल आब्द वल बैनल कुफ्र अब्द व तर्कुस सलात। तर्कुस सलात। जी, ये फर्क क्या है मोमिन और काफिर में? फर्क है कि वो एक सलात पढ़ता है, एक नमाज पढ़ता है, एक नमाज नहीं पढ़ता। तो एक नमाजी को, क्योंकि पेड़ पौधे लता वृक्ष ये बिना पूछे ही अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और आप एक नमाजी को, गाय भी नमाज पढ़ता है आपके अनुसार, गाय भी अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह की इबादत करने वाला गाय है, आप उसको क्यों मार रहे हैं? जब वो अल्लाह की एक इबादत करने वाला मखलूक आपने दुनिया से कम कर दिया, तो ये तो गलत बात है। इसलिए गाय को मत काटिए, गाय को मत मारिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए गणेश जी, जी संदीपन जी ने एक और नया सवाल उठा दिया। हालांकि मैं बोला तो था जी पहले ही, जी लेकिन इन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया है कि हम्म, कुरान के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू कुरान, पेड़ पौधे लता वृक्ष जीव जंतु जितने भी हैं ये सब अल्लाह की इबादत करते हैं। जी ये संदीपन जी भी कि नहीं कह रहे हैं, आप भी नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं भी नहीं कुरान कह कह रहा रहा हूँ, और हमारा है। चक्रवर्ती भी नहीं कहेगा। आज चक्रवर्ती से गणेश जी का परिचय कराऊंगा, वैसे संदीपन जी से परिचय है, और भाई मगनलाल जी से भी परिचय कराऊंगा। मेरा एक शिष्य है, वकील है, और कैसा है क्या है वो क्या उनका वक्तव्य भी सुनाऊंगा आप लोगों को।
और एक नई चीज आप लोगों को और दूंगा कि आज मेरा किया हुआ काम दुनिया में किस तरीके से गूंज रही है और हमारे भाई मगनलाल जी किस तरीके से वैदिक साहित्य दूसरों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। जी जी, ये दो नमस्ते बातें। नमस्ते। आप कैसे हाँ, हैं? मैं तो जी ठीक हूँ जी। तो मैं ये 2 बातें दिखाऊँगा। मगनलाल जी का नंबर देखिए, यहाँ पर नंबर ये हमने दे रखा है नीचे, 7666 777 443। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि संदीपन जी ने वही बात उठाई जो मैंने कही है, और कही मैंने जो कही वो कुरान के अनुसार ही कही कि कुरान में अल्लाह ने खुद ज़िक्र फरमाया है कि मा काना अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा, इस आयत की चर्चा की। और मोहम्मद की पत्नियों को उम्मुल मोमिनीन, जो सूरह मायदा का हवाला उन्होंने दिया। और इस तरीके से हवाला उन्होंने ये भी दिया है कि पशु पक्षी इबादत करती है, अल्लाह की इबादत करती है। तो पशु पक्षी जब अल्लाह की इबादत करती है तो उस पशुओं को, गाय को हो, बकरी हो, ऊँट हो, ये जो 2-3 जानवर तुम कुर्बान करते हो, कुर्बानी देते हो, दुम्बा हो, तो ऐसे पशुओं को काटने से क्या अल्लाह की इबादत में कमी नहीं आएगी? अब अल्लाह की इबादत करने वालों में कमी नहीं आएगी? ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। इसलिए बहुत सुंदर जवाब हमारे बाबू गणेश जी ने और हमारे बाबू संदीपन जी ने दिया है। और भाई मगनलाल जी का और सुरेश बाबू का तो कहना ये है, माननीय पाटिल साहब का कहना ये है कि पंडित जी की जो बनाई हुई टीम है और इसको संभालेंगे हमारे संदीपन रॉय जी कि ठीक हुए। ये इन लोगों का कहना है। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक नए मेंबर को दिखाना चाहता हूँ। इनका नाम है, ये जो चक्रवर्ती आप देख रहे हैं, तो ये चक्रवर्ती साहब हैं आसनसोल के। अभी पिछले दिन कुल्टी में मेरा प्रोग्राम था, तो कुल्टी में मैं इनको बुलाया। ये आए वकील साहब, और स्टेज से ही मैं इनका हाथ पकड़ करके स्टेज से बोला कि हमारे माननीय चक्रवर्ती साहब को इस्लाम जगत का कोई भी आलिम, कोई भी विद्वान इनको अगर हरा सकते हैं तर्क में, तो मैं भी अपनी हार मान लूँगा, या मैं भी अपना हार मान लूँगा। ये मैं वहाँ पर इनको स्टेज पे बुला करके इनसे कहलवाया, इनसे इनके वक्तव्य भी सुनवाए, और मैंने इनके लिए ये बात कही। तो आज ऐसे चक्रवर्ती जी से परिचय कराऊँगा, गणेश जी का भी, और संदीपन जी से परिचय है, बाबू पाटिल साहब का भी, और भाई मगनलाल जी का भी। इसलिए मैं माननीय वकील साहब चक्रवर्ती जी से कहूँगा कि 2 शब्द आप ज़रूर बोलिए। थैंक यू गुरुजी, और सभी को नमस्ते। तो गुरुजी, इन्होंने जो भी कहा, इन मौलाना ने, इन्होंने मुसलमान क्या खाता है वो तो बताया, लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या और भी खाता है वो नहीं बताया। जो कि फतवाए आलमगीरी उस किताब का नाम है, उस पे तो लिखा हुआ है अगर तलवार में पेशाब और जो नजासत लग जाए, चाट लो तो पाक साफ। और नजासत मतलब मैं बता दूं उसको, लोकल भाषा में जो इंसानी गोबर जिसको कहा जाता है वो है। तो ये इतना एक दिमागी कौम है इस्लाम। इसका मैं और भी कुछ हवाला जरूर दूंगा। हम लोगों के जैसे भारत वर्ष में कोका कोला मिलता है, स्प्राइट मिलता है कैन में। इनके जो अरब में है कुछ और ही मिलता है, वो है ऊंट का पेशाब, जिसको खाने से एक टाइप का जो गैस्ट्रिक कोरोना डिजीज होता है। तो इतना एक बुद्धिमान कौम है ये इनके तो। और गुरुजी, आपने जिस चीज को हाईलाइट किया उसको मैं भी हाईलाइट करूंगा। इनके सूरे निसा आयत नंबर 43 में लिखा हुआ आया है कि अगर कहीं पे टट्टी कर लिए हो और पानी नहीं है, हाथ में मिट्टी घिस लो और पाक साफ। तो ऐसे तयम्मुम कर लो, तयम्मुम वाह कर वाह लो। वाह, हाँ, तो वाह 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 ऐसे वाह। साइंस वाले लोगों से भाई हमारा कुछ
क्या क्या कंपैरिजन है इन लोगों से हमारा? ये तो कहाँ बिल्कुल रहे भैया। रॉकेट साइंस वाले लोग। तो जी इस्लाम एक ऐसा मजहब है, एक जंगली मजहब है। इनसे अच्छे तो वो जंगली आदिवासी लोग अच्छे होते हैं इन लोगों से। जी जी जी। एटलीस्ट प्राणियों का सम्मान करते, प्रकृति का सम्मान करते हैं, मनुष्यों का सम्मान करते हैं, सर्वोपरि जी। सर्वप्रथम उनका मनुष्यों को सम्मान करते हैं। तो जो कौम महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानता, मनुष्यों का सम्मान नहीं कर सकता, तो उस कौम के रहने से ना रहना बेहतर है। धन्यवाद गुरुजी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मगलदास जी। इनका नाम है निरुपम चक्रवर्ती, वकील हैं और जी वकीली जी दांव जी पेच वकीली दांव पेच बड़े कायदे से बहुत लगाया बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वकीली दांव पेच पूरा लगाया है और किस तरीके से इन्हें निरुत्तर करने के टेक्निक हमारे साथ जुड़े बच्चों को, जो बच्चे हमारे विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, समझकर मेरे साथ जुड़े हैं। जबकि मैं भाई मगनलाल जी से और बाबू सुरेश पाटिल जी से ये बता दूं कि हमारा ये संदीपन चक्रवर्ती आरएसएस का, ये संदीपन चक्रवर्ती नहीं, निरुपम चक्रवर्ती आरएसएस का होल टाइमर था। और जब से मेरे टच में आया, भाई मगनलाल जी सुनाई दे रहा है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब से मेरे टच में आया पूरा दयानंदी बन गए। बहुत। आरएसएस को अलविदा कह दिया। जी और जी परमात्मा का शुक्र है कि अकेले नहीं, पूरी एक टीम बना ली उन्होंने अपने आसनसोल में। पूरी एक टीम बना ली और सबको मेरे साथ जोड़ा। बहुत कुल्टियारी समाज में मैं गया था तो उन सबको बुला करके मेरे साथ परिचय कराया। और 3 जुलाई जब बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के चुनाव में मुझे बुलाया था, तो मैं 2 तारीख को पहुंच गया था। तो 2 तारीख को ये अपने फौज को साथ लेकर के मेरे साथ मिलने के लिए आए इसमें आसनसोल डीएवी स्कूल में। तो इस तरीके के बच्चे हमने तैयार किए हैं। और हमारी काम की गूंज कहाँ है, वो मैं आपको आज एक छोटी सी क्लिप है जो बोला है लंदन से। लंदन में एक हिंदू परिवार है जिसका लड़का एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की से अफेयर्स चल रहा है उसका, और वो मुसलमान बनना चाहता है और लड़की शादीशुदा है। ये हिंदुओं की बुद्धि मारी गई। कल भी एक आया था राजस्थान में, एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी किया है, वो सारा कागज मेरे पास भेज दिया। ये हिंदू इतनी बदजन कौम है कि अपने लड़कियों का 32 टुकड़ा होते देख करके भी मुसलमानों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इसको कौन संभालेगा? तो मेरे काम की गूंज देखिए लंदन में लंदन में मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं। तो इन बेचारे ने क्या कहा पहले इसको सुनिए। फिर आज जम्मू कश्मीर से एक आया टेलीफोन, उनको भी सुनिए। फिर भाई मगनलाल जी के विचार सुनाएंगे और उनके किए कार्य को भी दिखाएंगे। फिर आखिर में हम पाटिल साहब से भी उनके विचार सुनेंगे। तो थोड़ा समय लगेगा, जिसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही विनती कर रहा हूँ कि समय थोड़ा आप लोग भी दीजिए। इसमें सुनिए क्या बोल रहे हैं। हेलो पंडित महेंद्र सर, मैं लंदन से बोल रहा हूँ, यूके से। मेरा नाम है मगनलाल वर्जांगे। मेरे सन को यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने कन्वर्ट करने के लिए लव जिहाद यानी हनी ट्रिप किया है। तो मेरा बेटा 1 साल से वो मानता नहीं है। तो प्लीज़ आप कुछ मेरी मदद कर सके तो मेरी मदद करो। और उसको, मैं हिंदू हूँ और मेरे बेटे को वो मुस्लिम बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे बेटे ने वो पुलिस भी बुलवाई थी, उन्होंने जैसा किया वैसा ही करता है, हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। और लव जिहाद और हनी ट्रिप के बारे में उनका ही सुनता रहता है। तो सर प्लीज़ मेरी कुछ मदद कीजिए। और आपको कुछ चार्ज होगा तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आप चाहे तो मैं इंडिया उसको लेके आऊँगा आपके पास, जो मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो मैं आऊँगा। लेकिन उसको मैं नहीं बताऊँगा आपके पास। आपका नाम मैं दूंगा,
आपके मिलने के लिए तो वो नहीं आएंगे, लेकिन मैं वैसे ही ऐसे आऊँगा कि मेरे फ्रेंड के घर पे मिलने के लिए जाने के, ऐसा करके मैं ला सकता हूँ सर। प्लीज़ मेरी मदद करना प्लीज़। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ मैं पूरी सुनी और आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगर मेरे पास आप आ सकते हैं बच्चे को लेकर के, तो 100% गारंटी है कि वो बच्चा मेरे बात से सहमत हो जाएगा और ये मैं गारंटी के साथ आपको भरोसा दिला रहा हूँ। इस्लाम क्या है, आज 40 वर्षों से मैं इसको उजागर कर रहा हूँ। आप भी देखते होंगे, अगर आप उसमें देखे हैं तभी तो मेरे से संपर्क किया आपने। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप आइए इंडिया। इंडिया आकर के मेरे से मिले आप। मैं 100% आपके बच्चे को आपके गोद भरने का प्रयास करूँगा और किस तरीके से उसको समझाना है, वो टेक्निक मेरे पास है, मैं उसको जैसा भी होगा समझा दूँगा। आप आइए। धन्यवाद आपको। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने ये मैसेज पढ़कर मुझे मैसेज भेजा, मैं आपका आभारी हूँ सर। वो हम यहाँ से 21 तारीख को निकलने वाले हैं, क्योंकि वो 22 तारीख को रोज़ा है ना, तो वो फिर से तूफ़ान करेगा। तो आपका वो जो दिल्ली का एड्रेस है वो मुझे दे देना, तो मैं आपसे आके मिल सकूँगा। ओके सर, थैंक यू। और ये बात है कि उसको अलग मैसेज आपको करना पड़ेगा कि मैं वो दिल्ली से डायरेक्ट बंद कर पाकिस्तान दिया की सर। वीज़ा आगे नमस्ते और प्रणाम। दरअसल मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अभिमन्यु वर्मा है, जम्मू सिटी से हूं मैं, जम्मू कश्मीर से। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इंस्टाग्राम का एक चैनल चलाता हूं जिस पर 25,000 के करीब फॉलोअर हैं और व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं, कईयों में तो 1-1 मिलियन व्यूज भी आ जाते हैं। मैं ये चाहता था, एक आपसे विनती करना चाहता था, यदि आप वेदों पर हमें कुछ भी संज्ञान दे सकें या यदि आप हमारे साथ हमारी लाइव में जुड़ सकें और वेदों पर, क्योंकि मैं वेद लेकर आया हूँ, वेद की जो पुस्तकें हैं वो लेके आया हूँ और उनमें से कुछ एक मंत्र यदि आप हमें समझाएं और हमारे जो हम, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, ज्यादातर मेरे साथ युवा ही जुड़े हुए हैं और मैं पहले उन्हें पुराण पढ़ाता था, अभी भी पुराणों की शिक्षा उन्हें दे रहा हूँ, यथासंभव जो भी उचित शिक्षा उनमें मिलती है वो दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये समझा रहा हूँ कि पुराण नहीं बल्कि वेद हमारे सही ग्रंथ हैं या धर्म ग्रंथ हैं। तो धीरे-धीरे करके पहले वो वेदों को नहीं मानते थे, परंतु अब उनमें इतनी जिज्ञासा बढ़ गई है, कुछ-कुछ ऐसी बातें मैंने उनको बताई हैं, उनकी इतनी जिज्ञासा बढ़ गई है कि उन्होंने मेरे को स्वयं से पैसे देकर कहा है कि आप वेद लेकर आइए और हम वेदों के बारे में जानना चाहते हैं। इस तरीके से मैंने पुराणों से वेदों की तरफ उन्हें लेकर आया हूँ, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। यदि आप थोड़ा समय निकाल सकें और हमें कुछ एक मंत्र समझा सकें, कोई भी जो आपकी इच्छा हो वह समझा सकें, आप मंत्र जो भी समझाना चाहते हैं मैं खोलकर उन्हें दिखा भी दूँगा वेदों से लाइव में ही, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक उपकार कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि युवाओं का भविष्य बनाने के लिए ये बहुत ही उत्तम बात होगी। यदि कभी भी ऐसा संभव हो, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। प्रभु जी, हमने जब से महर्षि जी के बारे में सुना है, आर्य समाज रिहाड़ी से, जहाँ आप कह रहे हैं आप आए भी थे, तब से हमने जाना है कि किस प्रकार उन्होंने सामना किया लोगों का और लोगों के पाखंडवाद को पोल उनकी खोली है और जब उनका कोई जवाब नहीं दे पाया, तो किस प्रकार लोग उनसे द्वेष रखने लगे और उनकी बात में जो सच्चाई है, वो मैंने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ी। आज सत्यार्थ प्रकाश बच्चों को दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, अभी एक को ही दिया है, वो पढ़ रहा है, छोटा बच्चा है, लगभग 20-21 साल का होगा शायद, तो वह पढ़ रहा है। बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने दयानंद सरस्वती द्वारा जो भाष्य किए गए हैं हमारे महर्षि के द्वारा, उन्हीं को मंगवाया है, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ और आप ही की बात सुनता हूँ हमेशा। तो सुन लिया आप लोगों ने और इसी सत्यार्थ प्रकाश को बांटने का बीड़ा उठाया है भाई मगनलाल जी ने। भाई मगनलाल जी जब से मेरे साथ जुड़े हैं और वहाँ पर जो टीम मैंने तैयार की है और टीम तैयार करके इनके सुपुर्द किया है, इनके हवाला किया है, भाई मगनलाल जी उन दिनों से लगे हुए हैं। जबकि
संपूर्ण महाराष्ट्र में नहीं, मुंबई में विशेष करके बड़ी-बड़ी आर्य समाजें हैं। उन बड़ी-बड़ी आर्य समाज में धनाढ्य लोग हैं, धनाढ्य लोगों की समाज है। लेकिन उन धनाढ्य लोगों के द्वारा वो काम नहीं हो रहा है, जो काम ये सत्ता प्रकाश बाँटने की अभी सुना आप लोगों ने, जो जम्मू से बोला कि सत्ता प्रकाश को अगर वो पढ़ा, वेद को अगर वो जाना, तो मेरी प्रेरणा से, मेरे विचारों से, मेरे विचारों को सुनकर वो वेद को जाना, सत्यार्थ प्रकाश को जाना, ऋषि दयानंद को जाना। तो ऐसे सत्यार्थ प्रकाश को भाई मगन लाल जी इस तरीके से संपूर्ण भारत में ही नहीं, अपितु विश्व के एक आंगन में कई अन्य देशों में भी पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे भाई मगन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके विचार ज़रूर 2 शब्द के लिए आप लोग सुनिए। और बड़े दिन में पकड़े गए हैं, मैं इनको पकड़ नहीं पाया क्योंकि इस काम में वो व्यस्त थे। कभी गुजरात, कभी बम्बई, कभी महाराष्ट्र के और प्रांत में इस तरीके से काम चल रहा है, कभी पूना, कभी कहीं, कभी कहीं। तो आज सुनिए भाई मगन लाल जी के 2 शब्द। उपस्थित समस्त आर्य बंधुओं को मेरा सादर नमस्ते। हम आपका बताया ही कार्य कर रहे हैं और आज जो आप बता रहे हैं 35 टुकड़े 40 टुकड़े, तो आज दिन भर हम उसके पीछे ही थे। अपनी हिंदू बेटी एक मुसलमान के चुंगल में फंस गई है और वो कितनी योजनाबद्ध तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। तो प्रयास हमारा आज दिन भर उसी के पीछे था और अभी भी आपसे जुड़ा भी मैं लेट था। ईश्वर कृपा से और आपके मार्गदर्शन से कदाचित हम सफल भी हो जाएंगे। देखिए, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि एक फर्स्ट क्लास बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जिनके पास समय का बड़ा अभाव है और 400-500 लेबरों को हैंडल करना पड़ता है एक साथ में। खाली हैंडल नहीं, इनके खाना पानी दुनिया भर का कहाँ क्या सुविधा परेशानी क्या है, सब अपने जिम्मेदारी के साथ पिता पुत्र दोनों लगे हुए हैं। अपने भाइयों को भी लगा रखा है या भाइयों से लग करके काम कर रहे हैं। तो इतना व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए, ये केवल समझ लेना, ध्यान देना मेरी बातों को, उनका उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, उनका उद्देश्य किसी और काम को बताने का करने का नहीं, केवल ऋषि ऋण हरेक के प्रति है। तो ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए वो ये काम कर रहे हैं, इस बीड़ा को उठाया है। भले ही टीम मेरी बनाई हुई है, मैंने बंबई में बहुत बड़े बड़े आर्य समाजी अपने को कहलाने वाले नेताओं को, विद्वानों को कहा है कि भाई मगन लाल जी के किए हुए काम को देखिए किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। 1-2 लोग आए लेकिन उतना महत्व जितना के देना चाहिए था नहीं दिया। और काम करने वालों को तो महत्व आर्य समाजी देते नहीं, क्यों? आर्य समाज में मूल्यांकन नहीं है। यहाँ पर अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम चावमाना त्रीणि तत्व वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम वाली बात है। अपूज्यों की पूजा होती है, पूजनीयों को ये तो लोग तिरस्कृत करते रहे। ये स्वामी श्रद्धानंद का तिरस्कृत किया और कितने विद्वानों का, मैं कभी लिस्ट बना करके दूंगा कि कितने विद्वानों का तिरस्कृत किया इन आर्य समाजियों ने। तथा कथित रट्टू तोता, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। इन रट्टू तोताओं ने कितने बड़े बड़े आर्य जनों को, मेरे जैसे एक सूफी साहब आए थे जो गोरखपुर के रहने वाले थे, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री थे आगा खां उसके पिताजी, वो वैदिक धर्मी बने, वैदिक धर्म को स्वीकार किया उन्होंने, आर्य समाज के प्रचार प्रसार में लगे रहे। 19 नंबर विधान सरणी कलकत्ता आर्य समाज में रहते थे, लेकिन कलकत्ता आर्य समाज वालों ने उनको निकाल दिया। सुनो इतिहास आर्य समाज का। पर आर्य समाज के इतिहास में जो कलकत्ता आर्य समाज ने इतिहास लिखा है, इसकी चर्चा उसमें नहीं है। वो कैसे करेंगे अपनी बात? अब मैं बोलता हूं तो कड़वी लगती है इन लोगों को, क्योंकि सच बात ये सुनना नहीं चाहते, और मैं बोलता हूं सच। अब पिछले दिन जो हरियाणा फरीदाबाद बल्लभगढ़ में मेरे नाम से चंदा इकट्ठा करके बिल्डिंग बना करके मुझे टरका दिया उपदेशक विद्यालय बनाने के लिए, और मैं होली वाला दिन उसको लिखा था
तो इसी कलकत्ता आर्य समाज के, मैं नाम लेना ना चाहूंगा, कलकत्ता आर्य समाज का एक ने विरोध किया और उसका विरोध मल्लिक बाजार आर्य समाज के एक ने सुनाया मेरे को कि इस तरीके से वो बोल रहा था। अब जो मेरे साथ किया है उन लोगों को कोसना चाहिए था, लेकिन ये इतने मूर्ख को है, ये हमें कोस रहे हैं। अरे जाहिलो, अपना काम करो, छोड़ो मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ। तुम अपना काम तो सही ढंग से कर नहीं सकते हो, तुम बकवासबाजी करते हो, तुम तो रट्टू तोता हो, रट्टू तोता। इसीलिए मैं रट्टू जी तोता लिखा हूँ, तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता लिखा हूँ। तो भाई मगनलाल जी के काम में इस तरीके का कोई ज्यादा लोगों का सहयोग नहीं है। वो अपने बलबूते पे संपूर्ण गुजरात में अलग जगह रखे हैं, संपूर्ण महाराष्ट्र में अलग जगह रखे हैं, और कितना किस किस तरीके से हमने उसी टीम में हमने न मालूम कितनियों को शुद्धि की। शुद्धि के नाम से मैं बताऊं, आर्य समाजी दंग रह जाएंगे। इसी कलकत्ता आर्य समाज में एक शुद्धि के लिए मैंने भेजा, 3,000 रुपया मांगा उससे। सुनो कान खोल करके आर्य समाजियों, ये लोग पैसा लेकर के काम कराते, वह बंगाल सभा ने भी वो काम नहीं कर पाया और टरकाया। वो बच्चा पुरुलिया से कई बार आना जाना किया, गाड़ी का किराया खर्चा लगा करके, लेकिन काम नहीं किया। ये आर्य समाजी है। इसीलिए मैं तथाकथित आर्य समाजी बने अमर टूत होता है, इसलिए मैं आर्य समाजी का नाम भी नहीं लेता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जी मेरा जी अपना हिसाब जी किताब जी अलग है। हम्म, मैं लोगों को वैदिक सिद्धांत के साथ जोड़ रहा हूँ, वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, ऋषि मंतव्य क्या है, उसके साथ मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ। आर्य समाज जाए भाड़ में, आर्य समाज से मेरा कोई उस तरीके का कोई संपर्क नहीं है। आर्य समाज, हाँ इतना जरूर है कि आर्य समाज में मैं ना आता होता तो मैं ये जानता नहीं। आर्य समाज जी ने मुझे सिखाया, आर्य समाज को मैं अपना माँ मानता हूँ, आर्य समाज को मैं अपना माँ मानता हूं। लेकिन ये तथाकथित आर्य समाजी जो रट्टू तोता इसमें जुड़े हुए हैं, इन रट्टू तोताओं से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और ये सारे रट्टू तोता है। अभी वो नैस्टिक ब्रह्मचारी नैस्टिक जो अग्निव्रत अग्निव्रत नैस्टिक ने मुझे वहां कई लोगों के बोलने पर अपने कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन बुला करके टिकट बना करके भी उसको वापस किया कि वहां हमारा बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान, जो डॉलर बनियान बनाने वाला, डॉलर गंजी का मालिक दीनदयाल गुप्ता जी आ रहे हैं, इसलिए कहीं आपके साथ कोई अब मेरा काम बिगड़े। अब ये समझ लीजिए कि किस तरीके से पैसा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। केवल इन लोगों को पैसा चाहिए, वैदिक सिद्धांत जाए भाड़ में। और उन्होंने जो कुछ भी विज्ञान ज्ञान विज्ञान किया है उसमें भी बहुत सारा खोखलापन है। वो कभी मौका आएगा बताऊंगा, अनेक सारे विद्वानों ने विरोध किया है उसका। तो खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाई मगनलाल जी ने किस तरीके से अपने जान जोखिम में डाल करके आज की घटना उन्होंने बताई कि एक हिंदू घराने की लड़की मुसलमान के चंगुल में फंसकर, लव जहाद के चंगुल में फंस करके ये जा रही अपने को सौंपने के लिए। और ऐसा ही दिल्ली में हजारों है, दिल्ली में हजारों लड़कियों को मैं इस तरीके से वापस लाया भी हूं और प्रयास भी कर रहा हूं। तो भाई मगनलाल जी आज उसी में ही लगे रहे, किसी तरीके से समझाया तो बोला कि हम कामयाबी पा सकते हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा इनको और शक्ति दे, इसी वैदिक परंपरा को उजागर करने में ये लगे रहे। और ऋषिवर देव दयानंद के जो ऋषि ऋण हम लोगों के प्रति है, उस ऋषि ऋण से उऋण हो। आज हमारे ठीक इसी तरीके से बाबू सुरेश पाटिल साहब, जो हमारे सुरेश चौहान के जो एक मुहिम छेड़े हुए हैं, और आज संभाजी नगर में कल और आज उनका पड़ाव था, मुझे भी बोला था लेकिन हमें जोड़ नहीं पाए। तो उनकी मुहिम में हमारे माननीय कर्नल साहब कल से पहुंचे हुए हैं। संभाजी नगर का नाम संभाजी नगर, जो औरंगाबाद चिल्ला रहे, मुसलमानों ने ऐलान किया कि हम यहाँ पर औरंगाबाद को बदलने नहीं देंगे, यहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, हम सुरेश चौहान को घुसने नहीं देंगे, हम सुरेश चौहान को आने नहीं देंगे। लेकिन परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, सत्य की जय हमेशा हुई है, होती रहेगी। सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता। सत्य में विजयते नित्यम सत्य पंथा वितरतु देवयाना, ये है हमारी मर्यादा। और उसी सत्य का विजय माननीय सुरेश चौहान के जी ने ललकारते हुए उन शेरों के बीच में, क्योंकि मैं औरंगाबाद में 1-2 बार नहीं, मैं 50 बार गया हूँ। औरंगाबाद बारूदों के ढेरों में है। मेरा एक कार्यक्रम को भी बिगाड़ने का प्रयास किया। उसी औरंगाबाद में
डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय है, एक हॉस्पिटल है जहाँ का एक लड़का जहाँ बॉन्ड करके आना पड़ता है कि जीवन भर हम जनता की सेवा करेंगे। एक लड़का ब्राह्मण परिवार का, वो एक मुस्लिम लड़की से फंस गया, वो मुसलमान बनने जा रहा था। रात 12 बजे मुझे सूचना मिली कार्यक्रम खत्म होने के बाद। जब कार्यक्रम खत्म हो गया संभाजी नगर आर्य समाज का, तो माननीय मंत्री जी आ करके मुझे सुनाने लगे कि पंडित जी यहाँ हेडगेवार रुग्णालय में ये केस हुआ है। तो मैंने कहा बुलाइए, मेरे साथ मिलाइए। तो बोले कल सुबह मिलाएंगे। मैंने नहीं अभी मिलाइए, अभी मैं मिलना चाहता हूँ। तो अभी मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। रात को मिला। रात को मिलने के बाद उसको मैं समझाया। अगला दिन केशव बलिराम हेडगेवार रुग्णालय में मेरा कार्यक्रम हुआ, बेसमेंट में कार्यक्रम हुआ। जितने भी MBBS फाइनल कोर्स के छात्र थे, वो भी MBBS फाइनल कोर्स का था, छात्र थे, सबको मैं समझाया परमात्मा की असीम अनुकंपा है, बाबू सुरेश जी की मेहरबानी है, पाटिल साहब की मेहरबानी है, या सुरेश चौहान की मेहरबानी है, भाई मगनलाल जी की मेहरबानी है, और हमारे सारे शिष्य मंडली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों की दया दृष्टि कृपा दृष्टि है मेरे ऊपर, जो उस ब्राह्मण बच्चे को मैं वैदिक धर्मी बनाकर आप भारत माँ का गोद भरा हूँ। ये काम मेरा एक, मैं बता रहा हूँ, ऐसे आज 40 वर्षों से काम करता आया हूँ। तो उसी संभाजी नगर में हमारे माननीय कर्नल साहब कल से पड़ाव डाले हुए थे। कार्यक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। मुसलमानों ने ललकारा था कि यहाँ हम संभाजी नगर बनने नहीं देंगे, संभाजी नगर बनाए मुसलमान यहाँ पर विरोध करेंगे, ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, यह है। वह खूब बोला था, उसका भी वीडियो सुरेश जी ने भेज दिया मेरे को। पंडित जी क्या बोल रहे हैं सुनिए इसको। तो आज माननीय पाटिल साहब से हम सुनना चाहते हैं वह क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। पंडित जी पुनः नमस्ते। ये माइक में क्या हो रहा है? हेलो 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 पंडित जी पुनः नमस्ते। वही माइक में समस्या हो रही है, बहुत नॉइज आ रही है। जुड़े हुए आर्य बंधुओं को नमस्ते। आपका माइक सही कीजिए अंकल जी। हाँ, आपका अनम्यूट करिएगा। मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है, वो आपके यहाँ से हो रहा है। नहीं आपका नहीं, ये इनका, ये गणेश जी म्यूट कर लीजिए जरा, गणेश जी के म्यूट में। एनीवे, मैं पंडित जी की आज्ञा लेकर स्टार्ट करके दोबारा जुड़ जाइए। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप म्यूट कर लीजिए, तब पाटिल साहब बोलेंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता हूँ जनता के सामने। हम लोग कुछ, मैं हूँ और मेरे ये जो छोटे भाई है संदीप भाई, दोनों मिलकर कुछ मतलब आज नया चीज देने वाला है। गणेश जी मेरे ख्याल से थोड़ा आप माइक बंद करिएगा। डिस्टर्ब हो रहा है कर्नल साहब। जी तो मैं ज्यादा समय ना लूं। आपने तो अज्ञान पूर्वक तर्क शुद्ध आज इतना सुंदर विश्लेषण किया, और मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं कि एडवोकेट चक्रवर्ती जी से आपने आज मुलाकात करा दी हमारी, और आपके आज्ञा के अनुसार मैं 2 दिन छत्रपति संभाजी नगर में था। वहाँ बहुत ही अच्छा वहाँ का आज जो मोर्चा और व्याख्यान हुए, खैर उसके बारे में टीवी पे शायद लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए पंडित जी, आप हमेशा कहते हो कि ये सब अपना तर्क शुद्ध ज्ञान पूर्ण जो आप विश्लेषण किया, खैर आपके सुनने के बाद में हमें बोलने लायक कुछ नहीं रहता। आज ये मौलवी की तो आपने काट कड़ी कर दी। देखिए हमारा कैप्टन
अब औरंगजेब इनका वली अल्लाह नहीं है, इनका वली अल्लाह छत्रपति शिवाजी महाराज है। और शिवाजी महाराज के पूर्णतः विचार जिजाऊ माँ साहब ने जब ये बच्चा था छत्रपति, तो उसको ऐसे विचार दिए थे जो पंडित जी आप हमें विचार देते हो, उस तरह के विचार दिए थे। और उनको पूर्णतः वेदों का ज्ञान दिया था। इसके कारण पंडित जी छत्रपति शिवाजी महाराज आज के दिन में दुनिया भर छाए हुए हैं। हालांकि कई मुसलमानों ने उनके विरोध में काफी कुछ लिखावट की, लेकिन सच्चाई है, मैं अभी पिछले साल गया था कंबोडिया, वियतनाम, तो वहां तो छत्रपति शिवाजी महाराज को तो भगवान मानते, भगवान यानी परमात्मा मानते। वो कहते कि ऐसा अगर हमारे पास राजा होता तो हम पूरे दुनिया में राज करते। तो एनीवे मैं डिटेल में ज्यादा ना जाऊं, और ये माइक का भी कुछ इशू है, बट ये जो आपने आज ये जो मौलवी या जो भी था उसकी खाट खड़ी कर दी आपने। तर्क शुद्ध सत्य वचन जो आप बताते हैं वो सुनने के बाद में मेरे ख्याल से हमारा बोलने लायक कोई बचता ही नहीं है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गणेश जी क्या कह रहे थे, बताइए आप। मैं ये कह रहा था कि जो ये जितने भी रिलीजियन है, चाहे वो अब्राहमिक रिलीजियन जो और कुरान और बाइबल वाले मानते हैं, तो मैं यहाँ संदीपन भाई आप है ना? हेलो संदीपन, वो निकल गया हूँ। वो नहीं होने से तो नहीं होगा, जरा तो उनकी चलिए जरूरत ठीक थी है, मुझे। फिर आगे आगे देखेंगे। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, हमारा 1 घंटे का जी रहता है, जी, लेकिन चलिए 1.5 घंटा से ऊपर 1 घंटा 40 मिनट हो गया। चलिए ठीक है। तो मैं अंतिम में चलते चलते ये निवेदन करूंगा कि आप जी लोगों को ये जी पता चल गया है कि भाई मगनलाल जी के साथ संपर्क करने के लिए भाई मगनलाल जी का ये नंबर मैं दिया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7666777447 मगनलाल जी दीवानी 443। फिर बोल रहा हूँ एक बार 7666777447। ये भाई मगनलाल जी से संपर्क करेंगे वैदिक साहित्य पाने के लिए। और मेरी ये पुस्तक, मेरी 6 पुस्तकें हैं। इन जी पुस्तकों जी को आप लोग मंगवा सकते हैं। इसमें मैं ये दिखाया हूँ इस्लाम क्या है, ईसाइयत क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, ये सब मैं दिखाते हुए अल्लाह और ईश्वर के नाम में भेद क्या है, ये सारा मैं खोल खोल करके विस्तार रूप से दिखाया हूँ, बताया हूँ। इन पुस्तक को मंगाने के लिए आप लोग ये vedrishi.com से संपर्क करेंगे। जी vedrishi.com से ये पुस्तक उपलब्ध कर सकते हैं आप। vedrishi.com से ये पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। vedrishi.com का ये दूरभाष नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग इनसे संपर्क करें। और भी मैं खुशखबरी आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जैसे पहले बताया था कि कुरान को जिस तरीके से ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का 14 समुल्लास को लिखा है, मैं उसी तरीके से संपूर्ण कुरान की आयतों को भी लिखा हूँ। और वो पुस्तक भी अमेरिका वालों ने छापी है, तो वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करूँगा। तो ये सूचना थोड़ी-सी मैंने आप लोगों को दी। ये वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, संपर्क कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, कुछ लोगों ने सुपर स्टाइल के नाम से भी हमें पारितोषिक कुछ भेजा है। मैं इनके लिए कौन है? महाकाल के नाम से हमारा एक साथी है, संगी है, पंडित महेंद्र पाल जी को सत नमन करके 440 44 से 44 का पारितोषिक दिया है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मंटू शील जी ने 110 भेजा है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सुपर स्टिकर। तो इसी तरीके से मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मेरे किए हुए कामों की गूंज और दुनिया भर में
गूंज रही है, सब लोग जान रहे हैं। नहीं तो लंदन से मुझे फ़ोन करने का क्या मतलब? और ये बात भी मैं बता दूँ आप लोगों को कि भारत भर में जितने भी हिंदू घराने के लड़का-लड़की मुसलमान बने, ईसाई बने, तो सबसे पहले सूचना मुझे मिलती है। सबसे पहले सूचना मिलती है बाइबल वालों को, ज़्यादातर मैं गणेश जी के पास भेज देता हूँ, गणेश जी समाजी है इन लोगों को। तो इस तरीके से काम हमारा चल रहा है, लेकिन कोई आर्य समाजी नेता इस काम को ना किया है, ना कर पाएगा, ना करना संभव है इनके लिए, क्योंकि ये जानते ही नहीं है। ये तो रट्टू तोता, मैं बोल दिया। तो किए हुए काम की कदर होनी चाहिए, इसलिए क कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, बाबा तुलसी भी सुना रहे हैं। कर्म प्रधान है, काम करो। किसी के काम करने वाले के पीछे मत लगो। काम करना नहीं चाहते हो, काम करना सीखो। जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करो, उनसे प्रेरणा लो, उनसे प्रेरणा लेकर के काम करो। इसीलिए सबकी बोलती बंद है मेरे सामने। तो मैं और आगे न बढ़ता हुआ, सबका अभिवादन करते हुए, सबको नमस्ते करते हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए, जितने लोग मेरे साथ जुड़े थे, सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। सब अपना काम-काज छोड़ कर के मेरे बुलाने पर एक शब्द में ही आ जाते हैं। आज हमारे बच्चों ने भी पूरा समय दिया, चाहे गणेश जी हो, संदीपान रॉय जी हो और अपने वकील निरुपम चक्रवर्ती भी हो, तो इन सब लोगों ने समय दिया है। मैं अपने बच्चों को धन्यवाद देता हूँ और बच्चों की दीर्घायु के लिए कामना करता हूँ। बच्चों को सत्यान्वेषी बनने के लिए परमात्मा से भी विनती करता हूँ, परमात्मा इन्हें और शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।